तो ये तो गलत है, क्योंकि जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस है, क्योंकि भारत का तो कोई राष्ट्रीय भाषा है नहीं. इंडिया हैज नो नेशनल लैंग्वेज. इंडिया हैज 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 300 unofficial languages, some languages which do not even have a script. So all I'm saying is, I'm not going to enforce Telugu on you. Why are you enforcing or imposing Hindi on me? हिंदुस्तान को कौमी ज़बान की ज़रूरत नहीं. केटीआर हल्क़जात की अक्सर हदबंदी से जुनूबी रियासतों को नुकसान का अंदेशा. मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में हिंदी मुसल्लत करने की कोशिशों पर तनाज़े के दौरान BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव ने कहा कि हिंदुस्तान की कोई कौमी ज़बान नहीं है और ना ही मुल्क को किसी कौमी ज़बान की ज़रूरत है. केटीआर जयपुर में टॉक जर्नलिज्म की 9वें एडिशन में इजहार ख्याल कर रहे थे. इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में 22 सरकारी ज़ुबानें हैं और मुल्क में 300 गैर सरकारी ज़ुबानें बोली जाती हैं. हिंदुस्तान की यही कसरत इसकी ताकत है. इन्होंने कहा कि ज़ुबान सिर्फ तरसील का जरिया ही नहीं बल्कि ये हमारी सकाफती शनाख्त है. इन्होंने कहा कि मैं किसी पर तेलुगु मुसल्लित नहीं करता और किसी को भी मुझ पर हिंदी मुसल्लित नहीं करनी चाहिए. इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान 70 बरस से किसी कौमी ज़बान के बगैर आगे बढ़ रहा है और अब भी इसमें किसी तब्दीली की ज़रूरत नहीं है. KT रामाराव ने हल्क़जात की अक्सर हदबंदी के ताल्लुक से कहा कि हदबंदी के नाम पर जुनूबी रियासतों के पार्लिमानी इख्तियारात को कम किया जा सकता है. इन्होंने तमाम रियासतों को मसावी नुमाइंदगी देने और विफाकी एहतराम से काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया. भारत सरकार जब 50 करोड़ रुपया बजट में रखती है कि हिंदी को प्रमोट करना है पूरे भारत में, और जब एक पैसा भी नहीं देती है तेलुगु को प्रमोट करने के लिए, बांग्ला को प्रमोट करने के लिए, मैं क्या समझूं उसको? हिंदी इंपोजिशन तो नहीं कहूंगा, बट हिंदी को प्रमोट तो कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि नहीं प्रमोशन हो रहा है, पर मसला वो नहीं है, समस्या वो नहीं है. मैं यहां पे बैठ के आज हिंदी में आपसे मैं एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू कन्वर्स इन हिंदी एज टू माई बेस्ट एबिलिटी. मुझे किसी ने जबरदस्ती की क्या कि आप हिंदी सीखो? नहीं. पर अगर कल कोई ये कहेगा कि भारत में जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य, और हर राज्य में कल अगर आपको CRPF में आना है या भारत को कोई किसी को आर्मी में आना है या कोई रेलवेज में काम होना है, तो आपको हिंदी में परीक्षा लिखना पड़े, तो ये तो गलत है, क्योंकि जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस है, क्योंकि भारत का तो कोई राष्ट्रीय भाषा है नहीं. इंडिया हैज नो नेशनल लैंग्वेज. इंडिया हैज 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 300 unofficial languages, some languages which do not even have a script. So all I'm saying is, I'm not going to enforce Telugu on you. Why are you enforcing or imposing Hindi on me? Leave it to the country, leave it to the people of this country. Why are we imposing ourselves on each other? Hindi imposition. See, for example, if Tamil Nadu feels very strongly, or Karnataka feels very strongly, or even Maharashtra feels very strongly, or Telangana feels very strongly, that Hindi should not be imposed, so be it. See, Prime Minister P.V. Narasimha Rao was able to converse in 16 languages, including French, German, and Spanish. So my point is, it is the individual's appetite, it is the individual's interest that should dictate. And also, Kamlesh ji, language is not just political issue. Language is not just a communication tool. Language is also cultural identity. Remember that. See, in fact, the beauty of India is unity in diversity. भी हम लोग बात-बात कहते रहते हैं. अगर आप हिंदी को इम्पोज करोगे, हिंदी को जबरदस्ती साउथ में या कहीं और इम्पोज करने की कोशिश करोगे, you are undermining the very idea of this diversity. You are undermining the authority of this country which is based on our beautiful diversity. क्यों करना है जबरदस्ती किसी के साथ? इसी तरह की मज़ीद जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए. हमारे YouTube, Facebook और Instagram पेज को जरूर फॉलो करें. जनता रिपोर्टर, आम जनता की आवाज़.